अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने करना है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और इससे रिलेटेड एक थ्योरम करना है। इसलिए सबसे पहले जो हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या होती है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है कि अगर प्रोडक्ट कहते हैं एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 प्लस मॉड ए एन जो है अगर कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना, तो आपका जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है 1 प्लस ए एन का वो भी कन्वर्ज करेगा एब्सोल्यूटली, ठीक है, कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। तो अब जो है कहते हैं हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं बातें यूज़ करेंगे, इसलिए डेफिनेशन ये ज़रूरी थी। अच्छा जी, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि प्रोडक्ट 1 प्लस ए एन जो है, जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा? जब जो है सीरीज़ कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर सीरीज़ जो है ए एन जो समीशन ऑफ सीरीज़ जो है वो क्या होगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अगेन रिपीट करती हूँ कि प्रोडक्ट जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा? जब जो है कहते हैं आपके पास समीशन ऑफ ए एन यानी कि सीरीज़ जो है वो क्या होगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, अब इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जो है हम लेट कर लेते हैं कि आपका जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है वो क्या है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये हमने सपोज कर लिया और अब जो है इफ एंड ओनली इफ की बाद की जो कहते हैं स्टेटमेंट थी उसको अब हम प्रूव करेंगे कि समीशन ए एन जो है वो क्या है? वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ठीक है। तो अब हम जो है कि बात करते हैं। अच्छा जी, तो आपके पास जो है बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आपके पास जो है ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? अगर जो है ये प्रोडक्ट जो है आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो आपके पास जो ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट 1 प्लस मॉड ए एन जो है वो कन्वर्जेंट होता है। ये आप डेफिनेशन में हमें गिवन था, ठीक है। और आपको पता है कि आपका मॉड ए एन जो होता है, मॉड जो होता है किसी भी टर्म का, वो क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है या इक्वल टू जीरो होता है, मीन के पॉजिटिव टर्म होती है, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आप रिजल्ट्स जो पिछले कहते हैं इलेक्शन में हमने किया है, रिजल्ट्स जो किए हैं उसका पहला जो रिजल्ट है उसमें जो था कहते हैं अगर जो आपके पास एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इसका जो समीशन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? वो कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? वो कन्वर्ज करेगा। अच्छा जी, तो अगर जो था कहते हैं हमने इधर रिजल्ट वन यूज़ किया जो मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर जो आपके पास ए एन का मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसकी जो सीरीज़ होगी समीशन ऑफ कहते हैं जो उसका सम होगा वो क्या होगा? वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, और अगर जो है इसका कहते हैं ये जो समीशन है अगर ये कन्वर्जेंट है, ये जो सीरीज़ है ये अगर कन्वर्जेंट है, मॉड वाली सीरीज़ जो है अगर ये कहते हैं कन्वर्जेंट है तो कहते हैं सिंपल जो कहते हैं बगैर मॉड के वो कहते हैं क्या होगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। इधर आप क्या यूज़ कहते हैं, इधर अब आपने क्या अप्लाई किया? इधर अब आपने डेफिनेशन अप्लाई किया। अगेन मैं इधर रिपीट करती हूँ कि आपने क्या क्या किया। सबसे पहले आपने लेट किया कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, 1 प्लस ए एन इज इक्वल्स, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो आपके पास जो है इसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट 1 प्लस ए एन का मोड जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, और आपको क्या अब पता है कि ए एन का मोड जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपने रिजल्ट वन अप्लाई किया कहते प्रीवियस लेक्चर का, उसमें आपने क्या किया कि ए एन का मोड जो था वो क्या था? कन्वर्जेंट। कहते अगर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा ना, ए एन कहते एवरी कहते कोई भी सीरीज अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो होगी तो उसका सबमिशन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। और कहते हैं इधर अगेन अब एब्सोल्युटली कन्वर्जन की डेफिनेशन लगाएंगे कि अगर जो है मॉड यानी कि कहते हैं मॉड का जो समीशन है ये जो ये अगर कन्वर्जेंट होगा तो आपके पास जो सिंपल कहते हैं एन होगा, सिंपल सीरीज होगी वो क्या होगी? वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अच्छा जी, अब जो अब हम क्या करते हैं? कन्वर्स चलते हैं। कन्वर्स में अब हमारे पास क्या होगा? गिवन क्या है? वो इफ एंड ओनली इफ की बाद वाली जो कहते स्टेटमेंट थी थ्योरम की वो क्या थी कि आप समीशन एन जो है वो क्या होगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो आपने प्रूव करना है कि प्रोडक्ट जो है इनफाइनाइट प्रोडक्ट वो भी क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। चलो जी, अब हम चलते हैं उल्टा। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका जो मोड होगा, ठीक है ना, ए एन का, वो क्या होगा? वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, बाय कहते हैं डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है। इसका मोड अगर कन्वर्जेंट होगा और आपको क्या पता है कि ए एन का मोड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होता है। अगर इसका मोड जो होता है कहते हैं अगर एन जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे रिजल्ट वन लगेगा फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, ठीक है ना, जिसमें हमने कहते हैं कन्वर्जेंस इनफाइनाइट प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस को प्रूव करने के लिए रिजल्ट पढ़े थे। पहला रिजल्ट इधर, तो अगर जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो इसका प्रोडक्ट जो है कहते हैं इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस ए एन का मोड वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा।
और बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, अगर वन प्लस ए एन का मोड का प्रोडक्ट जो है इनफाइनाइट प्रोडक्ट वो अगर कन्वर्जेंट है तो आपके पास जो है क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन प्लस ए एन जो है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे हमने क्या लगाई, डेफिनेशन लगाई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। अगेन एक दफ़ा मजीद दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि कन्वर्सली आपने क्या करना है कि आपने समीशन ए एन जो है वो आपने सपोज करना है कि वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, और अगर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आपके पास जो है ए एन का मोड का समीशन जो है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और ए एन का मोड जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे हम रिजल्ट वन अप्लाई करेंगे और आपके पास जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है ए एन के मोड का, वन प्लस ए एन का मोड वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर जो है कहते हैं वन प्लस ए एन के मोड का प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्जेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आपके पास जो है क्या होना चाहिए, वन प्लस ए एन का जो कहते हैं प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा।